शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में की ईद मनाते हैं। और आज ख़ास तौर पर तकवीन की किताब में जो आदम और हवा को बाग से निकाला गया था उसके बारे में ज़िक्र करेंगे और फिर मुकद्दसा मरियम का ज़िक्र करेंगे। आइए देखते हैं। ये गिरजाघर में एक तस्वीर है जहाँ पर आदम और हवा को बाग से निकाला गया था। तकवीन की किताब उसका 3रा बाब। और खुदा ने आदमी को पुकारा और कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और डरा, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था उसे ना खाना? आदमी ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा, तूने क्या किया? और बोली कि सांप ने मुझको बहकाया और मैंने खाया। और खुदा ने सांप से कहा, चूँकि तूने ये किया, मलऊन है तमाम चरिंदों और दरिंदों में तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम तू खाक चाटेगा। और तेरी और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। आइए हम देखते हैं जो ये तिलावत है। और इसके अलावा जो दूसरी तिलावत ख़ास तौर पर दिखाई गई है इसके साथ, वो ये है मुकद्दस लूका की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 26वीं आयत से। और छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी। उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके अंदर आकर पास कहा, सलाम ऐ पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, आय मरियम, ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने से हमेशा तक बादशाही करेगा। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ़ हूँ? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेत के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो भांज कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं मुआफ़ कीजिए। तो ये वो मुकद्दसा मरियम की शबी बनाई गई है जो बेदाग हमल में लेने के हवाले से है। ये 1854 में पोप पाइस IX थे, उन्होंने ये डॉगमा इसको कहते हैं, जहाँ मुकद्दसा मरियम को बताया गया था कि ये वो कंवारी है जो इस जो गुनाह है उससे पाक साफ है। तो हम देखते हैं कि आज की जो तिलावत है, आज की जो ईद है, इसमें ख़ास तौर पर 2 बातों को बताया गया है, अक्ल और हिकमत। पहली तिलावत में हमने सुना कि जो आदम और हवा है उसने अक्ल का इस्तेमाल किया, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल इस तरह किया कि खुदा की हिकमत को छोड़ दिया। यानी उन्होंने कहा कि जब शैतान ने उन्हें बताया कि कैसे तुम खुदा की तरह हो सकते हो, इस फल को खाओ, तो उन्होंने कहा, अक्ल इस्तेमाल की कि हम तो
बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे, हमें खुदा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उन्होंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा हम ये खाएंगे। लेकिन वो हिकमत जो खुदा की हिकमत है उसको उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने एक और बात जो हमारे सामने आती है वो ये कि जब खुदा ने पूछा कि तूने ये फल क्यों खाया, तो आदम ने कहा वो औरत जो तूने, आइए हम आपको दिखाते हैं एक और जगह पर आदम और, तो उन्होंने कहा वो औरत जो तूने मेरे साथ कर दी है वो औरत ने मुझे फल दिया। यानी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। और ये जो इल्ज़ाम तराशी न सिर्फ इंसान की इंसान पर बल्कि इल्ज़ाम तराशी खुदा पर भी की गई कि वो औरत जिसे तूने पैदा किया, अगर तू उस औरत को इस तरह पैदा ना करता तो ये ना होता। फिर औरत से जब पूछा तो उसको भी उन्होंने कहा कि औरत ने भी कहा कि वो सांप जो तूने बनाया, यानी सांप भी खुदा ने बनाया। तो उन्होंने कहा कि गलती तुम्हारी है, मेरी गलती नहीं, ये तुम्हारी गलती है अगर तुम ये ना बनाते। तो हम भी कई दफ़ा सोचते हैं कि हमारे पास अगर सब कुछ हो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और खुदा को भी हम छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास दौलत है, हमारे पास सेहत है, हमारे पास हर तरह की आसाइश मौजूद है, तो हम खुदा को भी छोड़ देते हैं और ये बात भूल जाते हैं और खुदा पर इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा हम कहते हैं ये जंगें क्यों हो रही हैं, खुदा ने इस दुनिया को इस तरह बनाया इसलिए जंगें हो रही हैं, और ये इस तरह की इल्ज़ाम तराशी। तो ये कई दफ़ा हम जब अक्ल अपनी इस्तेमाल करते हैं वो उसमें से हिकमत को बाहर निकाल देते हैं। जबकि मुकद्दसा मरियम ने जब इस बात को दिखाया कि कैसे अक्ल के साथ साथ हिकमत का इस्तेमाल भी करना है, तो उन्होंने ये दिखाया कि मैं खुदा की बंदी हूँ, यानी मैं खुदा की खादमा हूँ। मुकद्दसा मरियम का खादमा होना, ये ग़ुलाम और खादम में फ़र्क जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग़ुलाम वो है जो ख़रीदा गया है, लेकिन उसका कोई हक नहीं है कि वो कोई ऐसी बात करे, उसका कोई हक नहीं कि वो जिए या मरे, उसका मालिक ये वो फैसला करता है। जबकि जो खादम है उसका वही काम है कि वो अपने मालिक की खुशी में उसकी खुशी है। और इस तरह खुदा के बहुत सारे खादम हैं। हज़रत इब्राहीम है, वो खादम है, खुदा ने उन्हें कहा आओ बाहर आओ, मैं वो तुम्हें सितारे दिखाऊंगा कि तुम्हारी नस्ल उन सितारों की तरह होगी। मूसा, हज़रत मूसा हैं, वो भी इसी तरह खुदा ने कहा मेरी कौम को निकाल कर लाओ, और उन्होंने खुदा के इस प्रोजेक्ट में, इस मंसूबे में उन्होंने शामिल हुए और शामिल होकर खुदा की खुशी चाही। इसी तरह मुकद्दसा मरियम भी वो खातून हैं जिन्होंने खुदा के मंसूबे में शामिल हुए, और वो कलाम मुक़द्दस में अकलौती औरत हैं जो खुदा की खादमा या खुदा की बंदी कहलाती हैं। तो आज की जो ईद है इसमें हम ये देख सकते हैं या ये अपने लिए ले सकते हैं कि हमने हिकमत को जो खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है उसे नहीं छोड़ना, क्योंकि कई दफ़ा हम अपनी अक्ल पर भरोसा करते हुए उसकी हिकमत को भूल जाते हैं और गलत राहों पर चले जाते हैं। मेरी ये आपके लिए और मेरे लिए यही दुआ है कि हम खुदा की हिकमत को अपने अंदर हमेशा कायम दायम रखें और इससे जो नई दुनिया है वो पैदा कर सकें। शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।